हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैंप 2022। तो इस वीडियो में हम सब एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें हम डन का अगर बटन जो है उसे क्लिक करते ही आपका मेल बॉक्स खुल जाना चाहिए। उसके बाद आप अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। जो भी आप फॉर्म में लिखने वाले हैं वो सारे ईमेल के अंदर आपका आ जाना चाहिए। ये आपका होना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं कि इस पर आपका माउस जा रहा है तो इसका कलर चेंज हो रहा है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे में ड्रॉप डाउन के जैसा है, पूरा एक लिखा आ जाएगा। फिर इस पर वापस क्लिक करेंगे तो वापस ऊपर आ जाना चाहिए। और आप इसमें और भी फंक्शन देख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन सबको बनाने की कोशिश आज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट को स्टार्टिंग में क्रिएट करने से पहले हम सब क्या करेंगे कि HTML का यूज़, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सब आ जाते हैं अपने VS कोड पे। VS कोड पे एक मैं फोल्डर बनाता हूँ जिसमें नाम लिखता हूँ फॉर्म, और फॉर्म के अंदर मैं लिखता हूँ index.html। ठीक है, और एक स्टाइलिंग के लिए style.css। ओके, अब index.html बॉयलर प्लेट मेरा आ जाएगा एक्सक्लेमेशन से। देखिए, हमेशा आप नोटिस करिएगा कि ये काम हमेशा करना है। लिंक आपको ज़रूर करना है। लिंक मेरा स्टाइल ही है तो स्टाइल वैसे ही आ गया है। तो अगर मैं इसे लाइव सर्वर से ओपन करूं तो आप देख सकते हैं ये अभी फ़िलहाल के लिए ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक पेज पे सेम ऐसा डिज़ाइनिंग करना है, ये फॉर्म क्रिएट करना है जो कि मेरा मेल बॉक्स भी खोल देना चाहिए, ये सब। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस पे नोटिस कर रहे होंगे, डिज़ाइनिंग का पार्ट छोड़ दीजिए, पहले आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस बहुत सारे इनपुट्स हैं, उनके ऊपर लेबल जैसा कुछ लगा हुआ है। तो उन सब को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक डिव बनाते हैं। डिव बेसिकली इसलिए हम सब बनाते हैं ना, क्योंकि एक कोई भी सेक्शन या कोई भी एक छोटा सा पार्ट होता है ना, उसको हम सब डिव्स के अंदर रखते हैं कि कंटेनर, एक कंटेनर पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर रख देते हैं कि उससे बाद में हम सब कहीं पे मूव कर सकें, उसका पोजीशन सेट कर सकें। मतलब कुछ डिज़ाइनिंग पर्पस से ही हम सब डिव के अंदर रखते हैं मेन, और जावास्क्रिप्ट के पर्पस से भी रखते हैं। तो आप धीरे धीरे समझ जाइएगा डिव क्यों रखा जाता है। तो div डॉट फॉर्म से मेरा आ जाएगा div एक, जिसका क्लास फॉर्म है। अब फॉर्म को क्रिएट करना है तो फॉर्म टैग जरूरी है। ठीक है, फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर ये जो एक्शन है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक्शन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इंड होते होते मैं एक्शन बताऊँगा। इसी एक्शन के द्वारा वो मेल बॉक्स खुलता है। ठीक है, और एक और होता है मेथड। ठीक है, मेथड टाइप भी होता है। मेथड में ये होता है ना कि जो फॉर्म एक्शन कर रहा है वो किस टाइप का एक्शन है, पोस्ट है, गेट है, यानी कि मैं पोस्ट करना चाहता हूँ, मतलब अपना डेटा किसी को देना चाहता हूँ या कोई डेटा लेना चाहता हूँ, ऐसा वैसा कुछ होता है। तो मैं फ़िलहाल पोस्ट करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर में मेरा सबसे पहले क्या है, तो एक नेम, एक ईमेल आईडी, एक ड्रॉप मैसेज का एक आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट एरिया बना हुआ है मेरा, और फिर एक चेक बॉक्स बना हुआ है। तो इन सबको क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, एक तो मेरा नेम के लिए तो इनपुट, और इनपुट देते हैं टाइप क्या, टेक्स्ट होना चाहिए। अब इनपुट के अंदर जो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन सब के बारे में आप नोटिस करिए कि एक टेक्स्ट, एक टाइप होता है जो ये बताता है वो इनपुट किस टाइप का वेरिएबल वो लेगा। तो एक तो टेक्स्ट हो गया। एक होता है नेम। ये नेम बेसिकली क्या है ना कि जब आप मेल बॉक्स खोलेंगे तो जो आपका वैल्यू है उसका क्या बोल सकते हैं ना, हेडिंग क्या होना चाहिए इस टाइप में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ शिवम, ठीक है, और इसको मैं डन करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें कि मेरा नेम इज इक्वल्स टू शिवम जो आया है ना, तो ये जो नेम लिखा है ना यहाँ पर, वही वो नेम एट्रीब्यूट का काम हो रहा है। ठीक है, अगर ईमेल लिखते हैं तो ईमेल इज इक्वल्स टू कुछ रहता, अगर मैं डालता तो, अभी नहीं डाला हूँ तो ये ब्लैंक यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको मैं हटाता हूँ, इसको रीलोड, और वापस मैं अपने यहाँ पे आता हूँ और नेम में लिख देता हूँ नेम। ठीक है, एक होता है एट्रीब्यूट आपका वैल्यू। ठीक है, वैल्यू बेसिकली क्या है ना कि स्टार्टिंग में जब फॉर्म खुलना चाहिए, जैसे कि मैं आइवम अगर लिख दूँ, मैं इसको सेव करके वापस आऊँ अपने इस पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइवम ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आइवम ऑलरेडी, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू उसको देने के लिए तो अभी मतलब नहीं है इसका, बाद में इसका यूज़ होता है बहुत सारे जगह। तो वैल्यू में हटा देता हूँ। एक होता है आईडी, जो कि मैंने बताया था, स्पेशली मतलब एक यूनिक इसको आइडेंटिफिकेशन दे देता है। तो आईडी मैं नेम दे देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है नेम और आईडी दोनों सेम ले सकते हैं।
और एक होता है प्लेस होल्डर, यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर नेम। ये क्या होता है, एक वाटर मार्क क्रिएट कर देता है, मतलब वैल्यू प्लेस होल्डर में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरा वाटर मार्क क्रिएट कर दिया है इंटर योर नेम। और वाटर मार्क मीन्स अगर वैल्यू का मैं यूज़ करता तो यही इंटर योर नेम को मैं हटा सकता था, ठीक है, वो एक तरह से वैल्यू हो जाता है। ये अभी वाटर मार्क है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस अच्छे के लिए दिखने के लिए ये लगाया गया। अब मेरा ये तो हो गया, लेकिन आप अपने इस फॉर्म में देखिएगा तो इसको मैं छोटा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक नेम इसका टैग मतलब ऊपर में दिखा रहा है कि हाँ इसका एक लेबल बना हुआ है। तो वो लेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो लेबल के लिए होता है लेबल एक टैग, ठीक है। लेबल इसमें 4 जो है ना, 4 में आईडी लिखना है। आईडी कौन सा आईडी, जिस भी इनपुट का आपको लेबल लगाना है ना उसका आईडी वहाँ 4 में लिख देना है। और इन लेबल के बीच में वो मैसेज लिखना है जो आपको शो करना है, जैसे मैं नेम शो कर देता हूँ, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं इसको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इतना शो हो रहा है, भले वो अच्छा नहीं दिख रहा है, वो CSS की मदद से उसको डिज़ाइनिंग अभी करने वाले हैं। फिर होता है लेबल मीन्स एक और क्या था, तो इनपुट, एक था ईमेल आईडी। ईमेल के लिए एक ईमेल टाइप होता है, बेसिकली टेक्स्ट के जैसा ही है, लेकिन ईमेल देने पे है ना आपको कुछ बेनिफिट्स होता है कि आप अगर कुछ गलत लिखते हैं, जैसे कि आपको दिखाई देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ईमेल में कुछ भी लिखता हूँ तभी ये रेड हो रहा है, वो मैं CSS की मदद से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डन करूँगा तो यहाँ पे मुझे पॉपअप शो हो रहा है कि आपका ईमेल एड्रेस कुछ सही नहीं है, आप में @ एक होना चाहिए, मीन्स एक फॉर्मेट क्रिएट करके आपको देना पड़ेगा। तो ये ईमेल का काम हो जाता है टाइप। अब इसमें बेसिकली यही वाला जितना भी एट्रीब्यूट्स है उन सबको वापस मैं ले आऊँगा। नेम ये सब चेंज कर सकते हैं, ईमेल दे देता हूँ मैं। आईडी कभी भी सेम नहीं रहना चाहिए तो इसमें भी ईमेल दे देता हूँ। प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल, ठीक है। अब लेबल इसका भी देना है, तो लेबल के लिए क्या करना है, तो लेबल फॉर ईमेल के लिए और इसके बाद ईमेल, ठीक है। एक और आप देख रहे होंगे कि ड्रॉप मतलब ड्रॉप मैसेज, मतलब एक बड़ा सा बॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये बड़ा वाला बॉक्स। अब इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए आता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में आप देख रहे हैं क्या क्या ऑप्शन आप सबको दे रहा है। एक आ रहा है आईडी, तो आईडी तो आपको मस्ट है देना है, क्योंकि अगर इसका लेवल आप देना चाहते तो आईडी देना मस्ट है। तो आईडी में दे देता हूँ मैसेज, ठीक है, मैसेज। और नेम में मैं दे देता हूँ मैसेज, ये भी मैसेज ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलम्स और जो रो है ना, इस बॉक्स का, ये जो अभी बॉक्स आपका यहाँ पे जनरेट हुआ है, इसका साइज़ बता रहा है, ठीक है, कितने कॉलम्स कितने रोज़ वो कैप्चर करना है। अगर इसको बढ़ा देंगे, अगर 100 कर देंगे और वापस इधर आएंगे तो ये बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मेरा वो साइज़ परफेक्ट है, 30 और रोज़ 10, ये परफेक्ट है। इसके अंदर अगर आप कुछ लिखिएगा ना तो वो वैल्यू का काम करता है, ठीक है। अगर सेव करके यहाँ पे आएंगे तो आप इसके अंदर वैल्यू आ चुका है, तो फ़िलहाल उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हटा देते हैं मैं। अब आप देखिएगा तो इसका लेबल भी था, तो लेबल में दे देता हूँ। लेबल क्या था, तो मैसेज के लिए मैसेज, ठीक है, मैसेज हो गया। अब लेबल के बाद क्या था, एक चेक बॉक्स था। चेक बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी एक इनपुट आता है और उसका टाइप होता है चेक बॉक्स, ठीक है। इसमें भी नेम क्या हो गया, क्योंकि हम जो चेक बॉक्स बना रहे हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, तो मैं क्या ना करूँगा कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देता हूँ, ठीक है। आईडी में कभी भी स्पेस नहीं यूज़ करेंगे, जैसे ही आप स्पेस देंगे तो वो, अगर क्लास ही में स्पेस दिया जाता है, स्पेस देने से एक से ज़्यादा क्लास हो जाता है। आईडी में कभी भी स्पेस का नहीं। अगर आपको कुछ बड़ा लिखना है तो आप अंडरस्कोर का यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा, बस टर्म्स लिख देता हूँ, उतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर नेम हो गया, प्लेस होल्डर ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे सेव करके वापस आऊँ तो आप देख सकते हैं एक चेक बॉक्स मेरा बन चुका है, ठीक है। अब मेरे पास और क्या चाहिए था, तो एक है आपको ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू रहना चाहिए। तो इसको CSS की मदद से आप बना सकते हैं, पर HTML में एक टैग होता है जिसका नाम है डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स टैग। डिटेल्स के अंदर में जो समरी लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बस आप ध्यान से देखिए, समरी है। समरी के अंदर वो लिखना है जो स्टार्टिंग में आपको शो करना है। तो मैं लिखता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन। और समरी के बाहर में, यानी डिटेल्स के अंदर बस समरी के बाहर में वो लिखना है जो उस पर टैप करने के बाद आपको शो होना चाहिए। तो लॉरेम 20 में कर देता हूँ, इसको सेव करके मैं यहाँ आऊँ तो आप देख सकते हैं मेरा टर्म्स एंड कंडीशन एक तरह से आ गया। इसको मैं क्लिक करूँगा तो आपको
नीचे की तरफ ये हो रहा है पॉपअप। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया, एक डन का बटन भी चाहिए। बटन लाने के लिए एक बटन टैग तो मैंने बताया था, लेकिन अगर फॉर्म में आप काम कर रहे हैं तो बटन टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे बेहतर आपको एक इनपुट में ही आता है, इनपुट और टाइप सबमिट। ठीक है, बस टाइप सबमिट करना है और इसको सेव करके यहाँ आप आइएगा तो आप देख सकते हैं एक सबमिट बटन आ चुका है। अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो अभी कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस पेज इज़न्ट वर्किंग। तो अगर मैं इसको वापस रिलोड करूँ, यहाँ पे से वापस पीछे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये फॉर्म अभी वर्क कर रहा है। इससे मैं रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा सारा स्ट्रक्चर एक तरह से आ गया। अब आप बोलिएगा कि ये बॉक्स कहाँ से आया, तो जो डिव था ना उसी से हम सब डिज़ाइनिंग अब करने वाले हैं। तो मेरा HTML का काम खत्म हो गया। HTML बस यहीं तक का काम होता है। अब इसके बाद आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक ऑप्शन मुझे देता है इतना सारा। भले ये जो 3 ऑप्शन है ऊपर में वो मैंने क्रिएट किया है, ये ऑलरेडी गूगल मतलब ये मेरा जो ब्राउज़र है वो मुझे सजेशन दे रहा है, लेकिन आप अपने मन से भी सजेशन कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हैं आप कहीं भी वो लिस्ट को बनाने के लिए एक टैग होता है डेटा लिस्ट। ठीक है, डेटा लिस्ट में आईडी आपको देना मस्ट है। ठीक है, आईडी मस्ट है। आईडी में मैं दे देता हूँ क्या, लिस्ट ऑफ नेम्स दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। डिटेल्स में के अंदर में अब वो ऑप्शंस देंगे, तो कैसे ऑप्शन देना है, तो ऑप्शन टैग की मदद से। वैल्यू उसका क्या होना चाहिए, मतलब जो आपको शो हो रहा है उस पर क्लिक करने के बाद क्या वैल्यू जाना चाहिए, तो आप शिवम दे सकते हैं। एक मेरा शिवम हो गया, और अभी आप एक और ऑप्शन दे सकते हैं। इसमें अगर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे राम लिख दिया मैंने, राम। आप और भी कुछ भी, मतलब कोई भी इसमें कुछ नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको किस में ये शो करना है उसके लिए क्या ना करेंगे, जैसे मेरा नेम में आपको शो करना था, नेम में एक एट्रीब्यूट आएगा। ठीक है, उस एट्रीब्यूट का नाम है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में कौन सा लिस्ट, तो लिस्ट ऑफ नेम्स। ठीक है, ये वाला जो आईडी है ना वो वहाँ सेव करना है। तो इसको सेव करके मैं वापस आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आपको ऑप्शन आ रहा है शिवम और राम। बाकी ये दोनों आ रहा है ना जो वो ब्राउज़र की मदद से आ रहा है, डिफ़ॉल्ट कहते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट के रूप में। अब आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब क्या ना करना है कि ये डिज़ाइनिंग करना है। डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, तो डिज़ाइनिंग में सबसे पहले आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर कैसा है, कुछ इधर ब्लूइश है, इधर ब्लैकिश है, तो वो कैसे आएगा। तो मैं सबसे पहले style.css में आता हूँ और यहाँ पे आप बॉडी लीजिए। ठीक है, बॉडी बेसिकली बॉडी का पहले विड्थ में सेट कर देता हूँ कितना, 100 VH क्या होता है वो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। 100 VH होता है एक। फिर बैकग्राउंड कलर आप सुने होंगे, लेकिन एक बैकग्राउंड इमेज होता है। अगर यहाँ पे URL आप देंगे तो URL के अंदर में आप कोई भी इमेज, जो मैं इमेज टैग के बारे में बताया था उसमें जो सोर्स होता है उसी सोर्स का पाथ के टाइप में अगर इसके अंदर पाथ को डालिएगा या कोई लिंक, तो वो इमेज आपका बैकग्राउंड पे आ जाएगा। लेकिन एक होता है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, अगर मैं इसको टू राइट आप टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। इसके बारे में अगर और आपको पढ़ना है तो इस पर आप हॉवर करके MDN रेफरेंस पे आप जाकर इसके बारे में और डिटेल ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए टू राइट करने के बाद एक कॉमा, पहला कलर, तो मैं पहला कलर क्या देता हूँ, ब्लैकिश नहीं ब्लूइश टाइप था मेरा, ब्लू। और एक और क्या मेरा कलर था, तो वाइट टाइप मीन्स ब्लैक टाइप जो भी था। तो मैं इसको सेव करके अगर यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ अलग टाइप है, लेकिन मुझे चाहिए ऐसा, तो आप कलर यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ पे आप हॉवर करके यहाँ पे आएंगे, ये कुछ इस टाइप का था, और अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का था। तो कुछ हद तक अगर मैं इसको और अच्छे से करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, ये कुछ हद तक ऐसा दिख रहा है, मीन्स नहीं दिख रहा है लेकिन तब भी आपका इतना काम चल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा इसमें क्या है, एक बीच में एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये बॉक्स कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहला काम आप करेंगे, देखिए मैंने एक बात बताया था कि मार्जिन ऑलरेडी एक सेट होता है डिफ़ॉल्ट में, तो आपको वो मार्जिन हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो एस्ट्रिक मार्जिन 0 और पैडिंग मीन्स पैडिंग का तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप पैडिंग हटा भी सकते हैं। इसको सेव करके यहाँ पे आएंगे तो अभी तो आपको कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो गैप बन रहा होगा, इस से भी गैप बन रहा होगा, वो गैप हट चुका है। अब देखिए
अब क्योंकि वो मुझे बॉक्स चाहिए, वो बॉक्स कैसे लाएंगे, तो डॉट फॉर्म, ये डॉट फॉर्म मेरा कहाँ से आया, तो मैंने यहाँ पे डिव का जो क्लास है वो फॉर्म लिया हुआ था। अब इस डॉट फॉर्म के अंदर में मैं क्या ना करूँगा कि बैकग्राउंड कलर पहले मेरा थोड़ा वाइट टाइप था, वाइट में भी थोड़ा डार्क था, तो वाइट स्मोक टाइप में मैं कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करके मैं आऊँगा तो आप देख सकते हैं वाइट स्मोक टाइप यहाँ पे हो चुका है, लेकिन उसका लेंथ बहुत ज़्यादा जाता है। एक विथ मैं सेट कर देता हूँ, अप्रॉक्स में लेता हूँ 400 पिक्सल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हैं ये तो कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, तो मैं इसको 500 पिक्सल्स लेता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है। इसके बाद मैं इसको 500 नहीं 400 पे रखता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और नीचे आता हूँ। क्योंकि उसका पोजीशन आपको सेंटर में करना है तो उसका मैं पोजीशन सेट करता हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को मैं पिछले ही वीडियो में आपको बताया हूँ, इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप जाके वो वीडियो देखें। फिर टॉप से मैं इसको सेट करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 100 पिक्सल्स में कर लेता हूँ, और लेफ़्ट से भी मैं अप्रॉक्स में करता हूँ 600 पिक्सल्स। ये सब अप्रॉक्स वैल्यू है, आप भी अपना VS कोड खोल के आप ट्राई करके देखिए कि कितना पे आप करेंगे तो आप सेंटर पे भी आ जा रहा है। आप भले ही ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ये आपका मोबाइल पे भी अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि आपको अब रिस्पॉन्सिव नहीं अभी मैंने बताया है, लेकिन ये आपका कोई भी लैपटॉप पे अच्छा दिखेगा, मॉनिटर पे अच्छा दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत सेंटर में आ चुका है। अब बेसिकली क्या ना करना है कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये कॉर्नर में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस बना हुआ है, ये ऊपर से भी डिस्टेंस है, इधर से भी डिस्टेंस है, इधर से भी डिस्टेंस है, तो बेसिकली पैडिंग है, ठीक है। ये पैडिंग देंगे तो और अच्छा लगेगा, तो पैडिंग हम सब क्रिएट करते हैं। तो एक पैडिंग के देने के लिए पैडिंग टैग होता है, मीन्स पैडिंग प्रॉपर्टी, जिसमें चारों तरफ मैं अलग अलग देता हूँ। 2 रेम बॉटम से मैं 0 रखता हूँ, नहीं सॉरी राइट से मैं 0 रखता हूँ क्योंकि लेफ्ट से अगर मेरा पैडिंग जा रहा है, राइट से भी मैं नहीं दूंगा। देखिए बेसिकली ये सब चेंज होगा क्योंकि मैं अभी रिस्पॉन्सिव नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारा और भी सिस्टम होता है ग्रिड वगैरह, तो उन सबका अच्छा यूज़ होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। इसी में मैं अगर इंस्पेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये तो गायब ही हो गया। यहाँ पे अगर रिस्पॉन्सिव में चेक करूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा नहीं है तो लगभग छोटा ही है, मतलब जो भी आप देख सकते हैं कितना गंदा दिख रहा है। तो रिस्पॉन्सिव के रूप में अभी ये अच्छा सेट नहीं हुआ है, तो आप रिस्पॉन्सिव मत देखिएगा। अभी आप देखिए कि ये डिज़ाइनिंग आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जो मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ उन सब पे आप ध्यान दीजिए। तो पैडिंग अगर 0 में रख देता हूँ, 2 रेम बॉटम के लिए रख देता हूँ, 4 रेम लेफ़्ट के लिए रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्योंकि वो सब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है, मेरा टेक्स्ट छोटा है, तो उसको बड़ा करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ एक मैंने बताया था, फ़ॉन्ट साइज़ में अप्रॉक्स में देता हूँ 1.2 रेम दे देता हूँ। यहाँ पे सेव करके आएंगे तो 1.1 देता हूँ एक, अब कुछ सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें कि मेरा बॉर्डर रेडियस भी है, मतलब बॉर्डर रेडियस में बोल रहा हूँ, यहाँ पे कर्व्ड है, उसको कर्व्ड को कैसे लाते हैं, यहाँ पे मेरा पॉइंटेड है उसको कैसे लाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना कि एक होता है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, ठीक है। बॉर्डर रेडियस को मैं अगर 50 पिक्सल्स कर दूँ, इसके साथ आप खेल सकते हैं, 50 पिक्सल्स करिए, 1 पिक्सल्स करिए, 500 पिक्सल्स के 100% करिए, मतलब जितना भी मैंने यूनिट्स बताया उन सबका यूज़ करके, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और आप देख सकते हैं मेरा कर्व्ड हो चुका है। एक और आपका सीन आ रहा है कि मेरा इसमें जो बैकग्राउंड में थोड़ा एक शैडो टाइप आ रहा है, वो शैडो कैसे आएगा। तो शैडो आने के लिए आपका एक होता है बॉक्स शैडो, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट शैडो होगा, बॉक्स के लिए बॉक्स शैडो। अब यहाँ पे 5 पिक्सल्स आपको अप्रॉक्सीमेटली मैं दे देता हूँ ज़्यादा फैलाने के लिए 20 पिक्सल्स, और क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक में मैं दे देता हूँ, लेकिन इस पर मैं कलर थोड़ा सा डिमिस करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आ चुका है ये वाला बैकग्राउंड में, ठीक है। अब ये लिखा मैंने क्या, ये मैंने लिखा ये कि इसमें जो पहला 5 पिक्सल्स है वो बता रहा है वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से कि वाई तरफ कितना शिफ्ट होना चाहिए वो शैडो, और ये बता रहा है कि एक्स की तरफ कितना शिफ्ट रहना चाहिए वो शैडो, और ये बता रहा है कि आपका मीन्स क्या बोलते हैं, वो जो शैडो आपका क्रिएट हो रहा है वो कितना डार्क होगा, कितना आपका फैला हुआ रहना चाहिए। अगर मैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं 2 पिक्सल्स करूँ, नहीं 2 नहीं, अगर 5 पिक्सल्स में करूँ तो आप देख सकते हैं ये कितना डार्क दिख रहा है। अगर मैं यही 100 मतलब 50 कर दूँ तो आप देख रहे हैं लाइटिस दिख रहा है, ठीक है।
तो बेसिकली इसका ये काम है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि ये 5 पिक्सल्स है, अगर मैं इसको 10 पिक्सल्स कर दूँ या 100 पिक्सल्स कर दूँ, वेट अ मिनट, 100 पिक्सल्स करके मैं सेव करूँ तो ये वाई की तरफ, सॉरी ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, मैं कंफ्यूज यहाँ हो गया था। तो आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इसको दिखाने के लिए इन दोनों का यूज़ किया जाता है। इसका आपको एक्स के लिए यूज़ होगा, ये आपका वाई के लिए यूज़ होगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको 5 पिक्सल से करता हूँ। अब मेरा आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक ये आपको सही दिख रहा है, पर कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस यहाँ से दिख रहा है आपको। तो डिस्टेंस में मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, विथ इसका 300 कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। अब बात आ रही है कि ये सब तो तुम सीधा एक स्ट्रेट लाइन में, और ये नहीं है, मीन्स इसमें नहीं है। तो यहाँ पर पेस्टिसाइड मैंने जो बताया था उसको अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये तो एक तरह से मैंने इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया था कि इनलाइन क्या होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी में। तो ये इनलाइन की तरफ शो हो रहा है। अगर नहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके एक बार फिर से देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था। इनलाइन शो हो रहा है, ये आपको इनलाइन है, सब इनलाइन शो हो रहा है, इसका आंसर मतलब कैप्चर हो जा रहा है। तो इन सबको करने के लिए सही मैं क्या ना करूँगा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा। डिस्प्ले मैं लेवल के लिए चेंज करने वाला हूँ। लेवल के लिए मैं क्या करूँगा, तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लॉक करके एक टेक्स्ट एरिया के लिए भी मैं कर देता हूँ, टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। अगर और मेरा आगे यहाँ पे से मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा कुछ हद तक सही हो गया, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मुझे चाहिए यहाँ पर, और सारे बहुत चिपके चिपके हैं। तो उन सबको दूर करने के लिए मैं करूँगा पैडिंग का यूज़। तो लेवल का पैडिंग, मैं पैडिंग देता हूँ 8 पिक्सल्स, ठीक है। 8 पिक्सल्स में दूंगा तो आप देख सकते हैं कुछ हद तक दूर हो चुका है। और अगर मैं टेक्स्ट एरिया का भी मैं कुछ दे देता हूँ तो मार्जिन बॉटम 1 रेम, रेम क्या है वो भी आप देख सकते हैं पीछे वाले वीडियोस में जाके, आप अब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ है। अब यहाँ पर सोच रहा हूँ कि यहाँ सबमिट है, वहाँ डन था, तो उसको कैसे चेंज करना है। तो उसको चेंज यहाँ से करना रहता है कि आपको मैंने जो वैल्यू बताया था, आपका इनपुट एरिया कहाँ पे था, ये चेक बॉक्स हो गया आपका, एक और एक सबमिट यहाँ पे है ना आपका, तो इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डन, ठीक है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि मेरा डन आ चुका है। अब मुझे ये वाला ऊपर की ओर करना है, क्योंकि आप पेस्टिसाइड ऑन करके आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो एक ब्लॉक एलिमेंट में से एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो इसको आप इनलाइन एलिमेंट की तरफ ट्रीट करना है, तो उसको कर देंगे डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। तो डिटेल्स के लिए डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन में कर देता हूँ। और आप सोचना है कि मेरा अब सब सही लग रहा है, लेकिन ये डन का बटन मेरा नीचे होना चाहिए था। नीचे उसको होने के लिए तो उसको कर देते हैं, मेरा बटन का कोई मतलब स्पेशल उठाने के लिए कुछ नहीं है सिलेक्टर, तो एक मैं आईडी दे देता हूँ बटन के लिए, एक आईडी में दे देता हूँ क्या, तो BTN टाइप का एक आईडी दे दिया मैंने। अब यहाँ पे आऊँगा तो हैशटैग BTN में दे देता हूँ। ऐसे तो मुझे क्लास देना चाहिए था, आईडी देने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं अगर यहाँ पे आपको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ, मीन्स ब्लॉक तो ये था ही, अगर इनलाइन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आई थिंक नहीं, सॉरी ब्लॉक नहीं था वो, मैं ऊपर के बारे में सोचने लगा था। ब्लॉक मेरा हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बटन नीचे आ गया। अब सारा फॉर्म तो मेरा अच्छे से सेम आपको दिख रहा है, लेकिन ये बटन को आप डिज़ाइन करना, बटन को डिज़ाइन करना मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बटन डिज़ाइन करने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन में आपका फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ उसका साइज़ मेरा बढ़ जाएगा 1 रेम। फिर ऊपर नीचे जो बटन आता है आपका, तो उसके ऊपर और नीचे में जो थोड़ा बहुत मार्जिन और पैडिंग में सेट करता हूँ। तो मार्जिन में सेट कर देता हूँ कितना, तो ऊपर सिर्फ ऊपर की ओर रखना है 5 पिक्सल्स, ऊपर बॉटम ये सब तरफ से। वेट अ मिनट, मैं ऊपर से 5 पिक्सल्स बहुत ही कम हो जाएगा, तो मैं 2 रेम ऊपर से कर लेता हूँ। लेफ़्ट राइट से मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, लेफ़्ट से नहीं मतलब राइट से कुछ नहीं चाहिए, बॉटम से भी कुछ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन लेफ़्ट से मुझे चाहिए 10 रेम तक मैं देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा इधर आ चुका है। अब ये कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन ये इसका मैं बॉर्डर रेडियस में सेट करता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस में अपने मन से कुछ भी दे सकता हूँ, 10 पिक्सल्स में दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर रेडियस सूट कर रहा है। आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर पे
एक लाइन बना हुआ है, तो उसको हटाने के लिए मतलब एक सेट होता है डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को हटाने के लिए आप बॉर्डर नन कर दीजिए, तो सब कुछ डिफ़ॉल्ट वाला हट जाएगा। देख रहे हैं आप, एक नन सिर्फ दिख रहा है। अब इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू टाइप का दे देता हूँ। ब्लू आपको ब्लू में भी आपको और अच्छा मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं, छोड़िए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा ब्लू आ गया। टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ, वेट अ मिनट। टेक्स्ट का मतलब कलर वाइट, और क्योंकि पैडिंग मैंने बताया था तो पैडिंग में दे देता हूँ अप्रॉक्स में दे देता हूँ ऊपर से 5 पिक्सल्स, ऊपर नीचे 5 पिक्सल्स हो गया, लेफ़्ट राइट आपका 10 पिक्सल्स हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये बटन अच्छा है। अब बॉक्स शैडो भी इसको मैं दे देता हूँ, क्योंकि बॉक्स शैडो में अच्छा लगता है। 5 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स 10 नहीं, थोड़ा सा और फैला हुआ रहना चाहिए, तो ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, इसको सेट करके आप देख सकते हैं कि ये मेरा आ चुका होगा। अब देखिए ये फॉर्म और ये फॉर्म में बहुत ही सिमिलर आपको दिख रहा है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो एक डॉप मीन्स आप देखिए यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा है, ये बटन भी शो हो रहा है, लेकिन इसमें मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो ये हॉवर नहीं हो रहा है। एक हॉवर प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप लेके जा रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जैसे कि मैं हैशटैग BTN लिख देता हूँ, हॉवर एक होता है, तो आप कॉलन दीजिएगा, ठीक है, कॉलन, और इस पर लिखेंगे हॉवर। ठीक है, ये मतलब क्या है ना कि आपका जब भी माउस उसके ऊपर जाएगा ना तो उसके बाद वो हॉवर होना चाहिए, मतलब उसका प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी क्या क्या चेंज होना चाहिए, तो मेरा कलर उसका ब्लू हो जाना चाहिए, ब्लू करना है मुझे, ब्लू, और बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए वाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना माउस यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये मेरा कलर अब चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें और भी आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक होता है इनवैलिड टाइप, क्योंकि आपका जो ईमेल है, ईमेल का आईडी आप ईमेल दिए हैं, ठीक है, तो ईमेल को मैं कैच आउट करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, तो हैशटैग ईमेल मैं लेता हूँ, और एक प्रॉपर्टी होता है इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड होता है। ठीक है, ये सब स्यूडो सिलेक्टर होता है, इन सब का भी एक अच्छा सा वीडियो मैं बताऊंगा स्यूडो सिलेक्टर का क्या काम होता है, स्यूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में। लेकिन आप यहाँ पर सोच देखिए कि इनवैलिड, इसका मतलब क्या है ना कि अगर मेरा जब तक वो इनवैलिड रहेगा तब तक उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मेरा रेड हो जाना चाहिए, और यहाँ पे ये मैं कलर कुछ लाइटिश टाइप का दे देता हूँ कि आपको तो कुछ दिखना चाहिए। यहाँ पे से आप ओपेसिटीज़ का चेंज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, जब तक वो मैं सही नहीं दूंगा तब तक वो रेडी रहेगा, जैसे मैं वो सही कर दूँ तो वो सही हो जाएगा, कलर से मतलब हो जाएगा चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पर जब हॉवर कर रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो शिफ्ट होने के लिए क्या करना है ना कि फिर से हॉवर में करूँगा, तो हॉवर किस पे, तो इनपुट्स पे, तो इनपुट पे हॉवर प्रॉपर्टी को मैं जब लगाऊंगा, और इसमें आप एक होता है ट्रांसफॉर्म के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक होता है इसमें ट्रांसलेट वाई, तो ट्रांसलेट वाई में कितना वाई डिस्टेंस उसका मतलब चेंज होना चाहिए, तो मैं -5 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म में मीन्स अपना फॉर्म कहाँ गया, ये आप देख सकते हैं कि मेरा हो रहा है काम। अब सब कुछ तो हो गया, डिज़ाइनिंग ये सब क्रिएट हो गया, लेकिन डन बटन क्लिक करने के बाद भी मेरा कुछ वर्क नहीं हो रहा। अब इसको वर्क कैसे स्टार्ट कराएं, तो वर्क करने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ही सिंपल एक तरीका है कि आप इसमें आप पहले आ जाएं वापस, वेट अ मिनट व्हाट हैपनिंग हियर। तो अभी आप इसका सेव करके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ आऊँगा तो आप देख सकते हैं ये सब तो मेरा क्लियर है। एक index.html जो मैंने फॉर्म एक्शन बताया था, जिसमें एक होता है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि मैं लिखूँगा मेल टू, ठीक है, मेल टू किस पे मेल करना चाहिए, तो मैं एक shivam@yahoo.com मेरा है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना वो इस पे आपको सेंड हो जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए तो क्लिक करने के तुरंत बाद तो सेंड नहीं होगा, क्योंकि APIs में पढ़ाऊँगा तो बहुत सारा प्री बिल्ड वेबसाइट है वो जो आपको हेल्प करेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप क्लिक करते ही आपका मेल बॉक्स खुल जाएगा। तो आप वापस यहाँ आएंगे और मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ,
और यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, @ सिंबल ये सब दे दीजिए और मैसेज में हेयर वी गो, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ सकते हैं, फिर पढ़ने के बाद हटा दीजिए। यहाँ पे टिक आउट हो गया, फिर डन का बटन आया, तो डन को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा, आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि वेट अ मिनट, नेम है, नेम में मेरा आइवम आ चुका है, ईमेल में मैंने जो भी ईमेल लिखा था वो आ गया है, और मैसेज में मेरा आ गया हेयर वी को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस प्लस ये कितना ख़राब दिख रहा है। इन सब को सही करने के लिए और भी डीप जाना होगा, तो वो सब मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं मेरा ये काम हो रहा है, आपका फॉर्म क्रिएट हो चुका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये फॉर्म बनाने की कोशिश करें, मेरे साथ ही बनाएं, या फिर ये अगर आपका बहुत ही अच्छा से आपको आ रहा है सब कुछ, तो ये फॉर्म का स्ट्रक्चर आप देख लें और सिर्फ स्ट्रक्चर देख के ही आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, या फिर आपको ग्रिड सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि एक स्ट्रक्चर कैसे लेआउट करते हैं, और फ्लेक्स सिस्टम को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।